बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कोड कैंप। और आज की सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे ड्राइंग टूल की। आज के सेशन में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि फिग्मा के अंदर कौन कौन से ड्राइंग टूल है और उनको किस तरह से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर प्रॉपरली ड्राइंग टूल्स होते हैं, सेम एज इट इज फिग्मा के अंदर भी हमारे पास ड्राइंग टूल मौजूद है और इसके थ्रू आप कोई भी चीज़ जो है वो इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ड्राइंग टूल हमें कहाँ से मिल जाएंगे। तो ये जो टॉप बार है, टूल बार है, इसके अंदर ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको जो है वो ड्राइंग टूल्स मिल जाएंगे। बेसिकली फिग्मा के अंदर दो तरह के ड्राइंग टूल्स होते हैं। एक हमारे पास है पेन टूल और एक है पेंसिल टूल। और इनकी शॉर्टकट कीज भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने पेन टूल इस्तेमाल करना है तो आपने सिंपल कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करनी है पी, और अगर पेंसिल टूल इस्तेमाल करना है तो देन शिफ्ट पी आप लोगों ने कीबोर्ड से प्रेस करना है। ये इन दोनों की शॉर्टकट कीज है। सो अब हम देखते हैं कि इनको यूज किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देखें कि जो मेरा कर्सर है वो पेन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है और उसके साथ एक डॉट आ रहा है। बेसिकली इस डॉट का जो पर्पस है और इस कर्सर का जो चेंज हो गया आइकन पेन टूल में जो कन्वर्ट हो गया है, ये बेसिकली इंडिकेशन है कि आप कोई भी चीज है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज अब इसको जो है वो थोड़ा सा आपने गौर से समझना है कि ये जो डॉट है अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके यहाँ पे देखें, मैं जो है वो कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई भी शेप जो है वो इजिली ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। सो लेट्स सपोज मैंने एम क्रिएट करना है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया और उसके बाद मैं अपने कर्सर को 360 डिग्री के अंदर जो है वो मूव कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मैंने जो डॉट है वो कहाँ पे ड्रॉ करना है। इट्स टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट्स। मैंने क्योंकि बेसिकली एम क्रिएट करना है ड्राइंग टूल के थ्रू, तो मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो है वो क्लिक करूंगा। उसके बाद अगेन अब यहाँ पे बाज लोग क्या करते हैं, वो डन पे क्लिक करते थे। डन पे क्लिक नहीं करना है। डन पे क्लिक आपने तब करना है जब आप जो शेप ड्रॉ करना चाह रहे थे, जो चीज ड्रॉ करना चाह रहे थे, जब आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीटली जो है वो ड्रॉ कर चुके हो, देन आपने जो है वो डन के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे कि अभी हमने एम क्रिएट करना है लेकिन हम अभी एम पूरी तरह से हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक तीसरा जो है वो डॉट लगा दूंगा। ठीक है, ये मैंने तीसरा डॉट लगाया, अगेन कर्सर को मूव करूंगा और ये देखिए ये फिग्मा हमें इंडिकेशन दे रहा है कि आपका जो नेक्स्ट डॉट है वो अगर हॉरिजॉन्टल बात की जाए तो वो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहा है। अदरवाइज अगर ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो वो जो रेड लाइन है वो इंडिकेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा और नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। अब ये देखिए कि मैं एम ड्रॉ करना चाह रहा था और एम मैंने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, और अब मैं कोई नई शेप जो है ड्रॉ नहीं करना चाह रहा, तो मतलब जो शेप मैंने ड्रॉ करनी थी वो कर ली है। अब मुझे इस कर्सर से जो है वो जान छुड़ानी है, यानी ये अभी भी इंडिकेशन दे रहा है कि आप नेक्स्ट कोई भी जो है वो पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो उसका एक तरीकाकार क्या है कि आप सिंपल तो डन पे क्लिक करें। डन पे क्लिक करने का मतलब ये होगा कि आपने इसके अंदर मजीद चेंजिंग नहीं करनी है, ये जो आपने ड्रॉ किया ये फाइनल है। ठीक है, आपने इसको कोई एडिट नहीं करना। लेकिन इन केस क्योंकि ये फाइनल नहीं है, मैं इसके ऊपर आपको जो है वो बेंड टूल भी बताना चाह रहा हूँ कि ये बेंड टूल कैसे आएगा। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस वगैरह या थोड़ा सा इसको बेंड करना चाह रहा हूँ तो वो कैसे आएगा बेसिकली। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इस डॉट से या इस कर्सर से जान छुड़ाने के लिए हम लोग सिंपली कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे एस्केप। और जैसे एस्केप प्रेस किया तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास लंबी सी लाइन आ रही थी जो कर्सर ड्रैग करने के साथ साथ मूव कर रही थी वो खत्म हो चुकी है। देन हम लोगों ने सिलेक्ट क्या करना है, बेंड टूल। अगर इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो बेंड टूल आ गया। एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि जब हम लोग जो है वो सिंपली पेन टूल सेलेक्ट कर रहे थे वहां पे हमारे पास बेंड टूल की ऑप्शन मौजूद नहीं थी। ये बेंड टूल की ऑप्शन तब आएगी जब आप जो है वो पेंसिल टूल या पेन टूल के थ्रू जो है वो एक शेप प्रॉपरली ड्रॉ कर चुके होंगे और उसके बाद आपने डन नहीं करना। अगर आप, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप डन कर देंगे तो डन का मतलब ये है कि आपने जो चीज ड्रॉ करनी थी वो फाइनलाइज हो चुकी है, आपने उसको फाइनल बना लिया है और उसके बाद आपने उसको डन कर दिया। ठीक है, क्योंकि मेरी ये चीज फाइनल नहीं हुई है तो मैंने क्या किया, सिंपल कर्सर को जो है वो खत्म करने के लिए मैंने एस्केप प्रेस किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा बेंड टूल। अब जिस चीज को आप बेंड करना चाह रहे हैं, जिस भी पॉइंट को आप बेंड करना चाह रहे हैं, सिंपली हम लोगों ने बेंड टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इस पॉइंट के ऊपर जैसे लेके आएंगे तो यहाँ पे देखिए कर्सर की शेप अगेन चेंज हो रही है।
क्योंकि हम लोगों ने बेंड टूल सेलेक्ट किया हुआ है। और जैसे इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप उसको इजिली जो है वो बेंड कर सकते हैं। और ये उसके जो है वो हैंडल्स हैं हमारे पास, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो इस शेप को मजीद जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेम लाइक मैं इस पॉइंट को भी जो है वो बेंड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें ये एक हार्ट की शेप जो है वो ले रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसको भी करना है तो आप सिंपली जो है वो इसके थ्रू आप इजिली उसको मूव कर सकते हैं। ओके, तो बेंड टूल इस तरह से आपके पास जो है वो काम करता है। सो लेट्स सपोज मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करना चाह रहा हूँ, ये मैंने बेंड टूल भी इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से आप जो भी शेप रेडी जो है वो ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है, मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, डन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने इसको डन कर दिया। अब लेट्स सपोज गलती से डन हो गया लेकिन मैं इसको दोबारा एडिट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए वेक्टर जो है वो हमारे पास ड्रॉ हुआ है। इसको आपने सिंपली सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो उसके पॉइंट्स जो है वो दोबारा से हाईलाइटेड हो जाएंगे। अब लेट्स सपोज अगर मैं जो है वो डन करके एक चीज आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त जो वेक्टर है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रोक आ रहा है। अगर हम इसको फिल देंगे तो इसकी फिल नजर नहीं आ रही है हमारे पास। क्यों नजर नहीं आ रही है, उसके पीछे रीजन ये है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में कंबाइन नहीं है। ऊपर से वो क्लोज्ड है और नीचे से वो ओपन है। तो इनको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड करना पड़ेगा। क्लोज्ड कैसे करेंगे, क्योंकि हम डन कर चुके हैं। ठीक है, या अगर हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे जो है वो कंबाइन कर सकता हूँ। और जैसे हमने कंबाइन किया तो यहाँ पे देखिए क्योंकि हम लोगों ने फिल दी हुई थी तो ऑटोमेटिकली जो है वो फिल हो चुका है। एक शॉर्टकट की और मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो हमने सिंपली ड्रैग करके उनको कंबाइन कर दिया, यानी लास्ट वाले दो पॉइंट्स को ड्रैग करके कंबाइन कर दिया। लेकिन इन केस अगर आप उसको शॉर्टकट की के थ्रू कंबाइन करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने ड्रैग करके इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। इन केस अगर आपको ड्रैग का आइडिया नहीं हो रहा तो आपने शिफ्ट प्रेस करके पहले एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, फिर आपने शिफ्ट को होल्ड करना है, यानी शिफ्ट को छोड़ना नहीं है, और देन दूसरे पॉइंट को आपने शिफ्ट के थ्रू ही सिलेक्ट कर लेना है। अब ये दो पॉइंट सिलेक्ट हो गए, अब आप चाहें तो शिफ्ट छोड़ सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट के थ्रू हम मल्टीपल पॉइंट्स को वन बाय वन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट किया उसके बाद आपने शॉर्टकट की यूज करनी है कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे जो शॉर्टकट की है बेसिकली ये ज्वाइंट के लिए यूज होती है। ठीक है, तो कंट्रोल जे मैंने प्रेस किया और ये दोनों पॉइंट्स आपस में जो है वो ज्वाइंट हो चुके हैं। उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक शेप बन चुकी है। ठीक है, अब अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर कलर चेंज करना है तो सिंपली यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने इसके ऊपर कोई ग्रेडियंट इंप्लीमेंट करना है तो आप यहाँ से ग्रेडियंट भी इसके ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास पेन टूल। अब जो नेक्स्ट फिग्मा के अंदर ड्राइंग टूल है वो है हमारे पास पेंसिल टूल। और सिंपल हम लोग पेंसिल को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, इसको सिंपली हम लोग क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम लोग जो है वो पेंसिल टूल को सिलेक्ट करके कोई भी लाइन जो है वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो ये कर्सर जो है वो स्टिल पेंसिल फॉर्म में मेरे पास जो है वो शो हो रहा है। इट्स मीन कि मैं अगेन कोई और लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगर मैंने कोई और लाइन ड्रॉ नहीं करनी है तो अगेन या तो हम लोग डायरेक्टली मूव टूल सेलेक्ट कर लेंगे या सिंपल कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जिसके थ्रू मूव टूल ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और वो शॉर्टकट की है एस्केप। जैसे हम लोगों ने एस्केप प्रेस किया तो यहाँ पे देखें कि मूव टूल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है और उसके थ्रू हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेंड आ रहा है तो जिसको हम लोग स्मूथ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसको स्मूथ कैसे कर सकते हैं या मल्टीपल पॉइंट्स को हम लोग किस तरह से जो है वो डिफरेंट शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मल्टीपल पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए अगेन हम लोग सबसे पहले इस वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से हम लोग जो है वो एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखिए कि मल्टीपल डॉट्स हमारे पास जो है वो प्रोमिनेंट हो गए हैं, और इन डॉट्स के ऊपर हम लोग कोई भी चीज जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इस वेक्टर का हम कलर चेंज कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो है वो इसका जो स्ट्रोक है इस वक्त वो 11 है। आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं कम कर रहा हूँ, सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया है
और कीबोर्ड से मैंने डाउन एरो की प्रेस की है क्योंकि मैं इसकी वैल्यू कम करना चाह रहा था। अगर आप अपर एरो की प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स सपोज 11 थी, हमने अगेन सेट कर दिया। यहाँ पे आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये इसकी जो है वो कुछ हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त स्क्वायर प्रेस की सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो हमारे पास शेप है वो स्क्वायर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप इसको डायमंड रो के थ्रू एंड करना चाह रहे हैं तो आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या था कि इन डॉट्स को हम लोगों ने ड्रैग करना है। तो सिंपली ये देखिए, मैं इस पॉइंट को ड्रैग कर रहा हूँ और ये मेरे पास डायरेक्शन है। ठीक है, ये बेंड टूल है जिसके थ्रू मैं इसको इजीली जो है वो बेंड कर सकता हूँ। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो बॉर्डर रेडियस इंप्लीमेंट हो जाए या यहाँ पे बॉर्डर रेडियस इंप्लीमेंट हो जाए, तो क्या करूंगा, सिंपली हम इसको एंटर करके जो है वो पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और सिंपल जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर बॉर्डर रेडियस इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं उनको सिंपली ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे। और जितना बॉर्डर रेडियस आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं आप सिंपली जो है वो इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिग्मा के अंदर जो है वो डिफरेंट चीजें यानी पेन टूल के थ्रू या पेंसिल टूल के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और उनको इजीली कस्टमाइज और एडिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। सो आई होप सो कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया कि किस तरह से आप फिग्मा के अंदर जो है वो ड्राइंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।